हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हम लोगों का, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। इसमें जो शेष रिएक्शन थी उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपना एक अलग नया इतिहास पैदा कर, मांगने से कम मिलती है ज़िंदगी यारों, अपने हर एक कदम पर नया विश्वास पैदा कर। लेटस आइए हम लोग डिस्कस करेंगे आज जो सेकेंड टाइप की नेमिंग रिएक्शन है, कुछ जो बची हुई थी, जैसे क्या रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन तो जैसे वर्ड लिखा है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेड और ऑक्स। तो रेड से क्या बनाया गया? रिडक्शन। क्या बनाया गया? रिडक्शन। और ऑक्स से क्या बनाया गया? ऑक्सीडेशन। क्या बनाया गया? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। और ऑक्सीडेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो ये जो सिंपल सा वर्ड लिखा है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को, जो ये रेडॉक्स शब्द है, इसको अगर हम तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं? रेड और ऑक्स। तो रेड से क्या बन गया? रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन। ऑक्स से क्या बनाया गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ये बोलें क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर इसको थोड़ा अलग करके थोड़ा और बड़े फॉर्म में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो कभी कभी होता क्या कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्या कि रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, या फिर कभी कभी पूछा जाता है क्या कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर दोनों शब्द को समझेंगे। रेडॉक्स का मतलब भी क्या होगा? ऑक्सीकरण अपचयन। क्यों? क्योंकि ये कंबाइन वर्ड है क्या, रेडॉक्स। और इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? रेड और ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब अपचयन, ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। तो हम इसको बोलने के लिए बोल सकते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे क्या लिखा? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, और इसी का कंबाइन वर्ड क्या दिया गया? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या दिया गया? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को समझने से पहले हमें किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? ऑक्सीकरण के बारे में, कि ऑक्सीकरण क्या है। फिर किसके बारे में होनी चाहिए? अपचयन के बारे में। फिर इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम जब पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो आइए थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग किसके बारे में? ऑक्सीकरण के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो अगर एक एग्जांपल लें, जैसे हम क्या ले लें? सोडियम। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 11। 11 का मतलब 11। तो पहले सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और आउटर सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब इसके आउटर सेल में 4 से क्या है? कम इलेक्ट्रॉन। जब एटम्स में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ऐसे में ये सोडियम एटम्स किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने जाए तो सबसे पहले क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na1+ में। हम कह सकते हैं कि सोडियम आयन किस में परिवर्तित, मतलब ये सोडियम परमाणु किस में परिवर्तित हो गया? सोडियम आयन में। किस में परिवर्तित हो गया? सोडियम आयन में। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग क्या ले लें? मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 12। पहले सेल में 2, 8 एंड 2, मतलब इसके भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। 4 से क्या है? कम। ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? त्याग। तो ऐसे में मैग्नीशियम भी किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने जाए सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mg++ में। किस में होगा? Mg++ में। तो हम कह सकते हैं कि ये मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम आयन में। अब अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग क्या ले लें? Fe++। क्या ले?
Fe++, इसका नाम क्या है? फेरस आयन। क्या नाम है इसका? फेरस आयन। अगर ये फेरस आयन एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe++ में। मतलब ये फेरस आयन किस में बदल जाएगा? फेरिक आयन में। किस में बदलेगा? फेरिक आयन में। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सोडियम एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0। और इधर कितनी है? प्लस की 1। इधर Mg की कितनी है? 0। इधर कितनी है? प्लस की 2। इधर Fe की कितनी है? प्लस की 2। और इधर Fe की कितनी है? प्लस की 3। तो ऐसे में अगर हम ध्यान से देखें तो ये तत्व के परमाणु या फिर ये जो हमारा आयन है ये धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ रहे हैं? धनावेश की ओर। किसकी ओर बढ़ रहे हैं? धनावेश की ओर। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि धनावेश का बढ़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि धनावेश कब बढ़ेगा? जब एटम्स या फिर आयन क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, तब वो किसकी ओर बढ़ेंगे? धनावेश की ओर। जैसे यहाँ पर सोडियम ऑक्सीडेशन नंबर 0, लेकिन यहाँ पर सोडियम आयन की बात कर लें तो कितनी होगी? प्लस की 1। तो ये सोडियम 0 से किसकी ओर बढ़ रहा? प्लस की ओर। इसका मतलब ये धीरे धीरे धनावेश की ओर बढ़ रहा। जैसे मैग्नीशियम 0 से किसकी ओर बढ़ा? धनावेश की ओर। Fe++ किस में कन्वर्ट हो गया? Fe++। इसका मतलब ये जो परमाणु हैं और ये जो हमारा आयन है ये धीरे धीरे किसकी ओर जा रहे हैं? धनावेश की ओर। तो धनावेश का बढ़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अब इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब कोई तत्व का परमाणु या आयन, जब कोई तत्व का परमाणु या फिर जनरली हम लोग क्या बोल सकते हैं? पदार्थ। जब कोई पदार्थ या आयन किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? त्याग। क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑक्सीकरण। क्या नाम देते हैं? ऑक्सीकरण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कर लें किसकी? Na की ही, तो इसने क्या किया? अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और किस में कन्वर्ट हो गया? Na+ में। मतलब ये सोडियम आइटम्स किस में परिवर्तित हो गया? सोडियम आयन में। तो ये क्या कर रहा? जब ये रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने जा रहा तो अपने एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर रहा? त्याग। और त्याग करने के बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? धनावेशित आयन में। किस में कन्वर्ट हुआ? धनावेशित आयन में। तो ये 0 से किसकी ओर बढ़ा? धनावेश की ओर। तो धनावेश का बढ़ना ही क्या कहलाता? ऑक्सीकरण। या फिर इसी को देख करके हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के अनुसार क्या कह सकते हैं कि जब कोई तत्व का परमाणु या फिर आयन, आयन में जैसे क्या ले लें? फेरस आयन, ये एक और इलेक्ट्रॉन का त्याग करे दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe++ में। तो जब कोई तत्व का परमाणु या आयन किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? त्याग, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग एक नाम दे देते हैं क्या? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जैसे Na का Na+ में क्या हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। फेरस आयन का फेरिक आयन में क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि ये फेरस आयन डबल+ वाला, ये फेरिक आयन ट्रिपल+ वाला, तो Fe++, जब ये Fe++ में कब कन्वर्ट हुआ होगा? जब इसने क्या किया? अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तब जा करके ये किस में कन्वर्ट हुआ? Fe++ में। तो यहाँ से जो सेकंड डेफिनेशन क्रिएट होती है वो क्या होती है? यही कि जब कोई तत्व का परमाणु या आयन किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कह देते हैं? ऑक्सीकरण। अब कुछ बात कर लेते हैं किस पर? ऑक्सीकरण की शर्तों पर। तो अगर हम बात कर लें ऑक्सीकरण की शर्तें, ऑक्सीकरण की शर्तें, अगर हम ऑक्सीकरण की शर्तों की बात करें तो पहली शर्त क्या होती है कि पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या करता हो? त्याग करता हो। पदार्थ क्या करता हो? अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता। अगर कोई तत्व का परमाणु या आयन या कोई भी पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा तो उस प्रक्रिया को हम लोग एक नाम देंगे क्या? ऑक्सीकरण। क्या नाम देंगे? ऑक्सीकरण। जैसे एक एग्जांपल यह ले लेते हैं क्या? Na गिव्स आउट एक इलेक्ट्रॉन, ये किस में कन्वर्ट हो गया? Na+ में। तो ये सोडियम परमाणु क्या कर रहा? अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके किस में बदल रहा? सोडियम आयन में। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। जो सेकंड शर्त है ऑक्सीकरण की वो क्या है कि पदार्थ में, किसमें? पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु या प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु का क्या होता हो? योग होता हो। मतलब कोई पदार्थ है अगर उसमें किसका योग हो रहा? ऑक्सीजन परमाणु का या फिर किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु का योग हो रहा हो तो उस प्रक्रिया को भी हम लोग क्या नाम देंगे? ऑक्सीकरण। क्या नाम देंगे? ऑक्सीकरण। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग,
Mg+O2 gives out MgO। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इधर मैग्नीशियम का कितना आइटम है, एक, इधर कितने हैं, दो, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ऐसी कंडीशन में 2 1 जा 2 Mg के हो गए और 2 1 जा 1, मतलब 2 1 जा 2 किसके हो गए, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के आइटम्स के नंबर क्या है, बैलेंस, लेकिन Mg बैलेंस नहीं है। तो ऐसे केस में इधर वाले Mg को भी हम कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से। तो इस अभिक्रिया में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो मैग्नीशियम पदार्थ है इसमें आगे चल करके किसका योग हो गया, ऑक्सीजन परमाणु का। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु का योग होगा तब भी वो अपक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। और दूसरी जो कंडीशन बताई गई थी क्या, कि अगर किसी पदार्थ में किसका योग हो रहा, ऋण विद्युतीय परमाणु का, किसका योग हो रहा, ऋण विद्युतीय परमाणु का, तब भी उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लें, Mg+Cl2 गिव्स आउट क्या, MgCl2। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस क्लोरीन परमाणु की प्रकृति की अगर बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। पहले सेल में 2 8 फिर 8 फिर 7, मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 फिर 7। ये अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ऐसे में इस क्लोरीन की प्रकृति कैसी होगी, ऋण विद्युतीय। कैसी होगी, ऋण विद्युतीय। तो ये Mg किससे योग कर रहा है, मतलब इस Mg में किसका योग हो रहा है, इधर इस क्लोरीन परमाणु का, तब जा करके क्या बना, MgCl2। तो ऐसे में हम कह सकते हैं क्या, कि जब पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु का योग होता हो तब उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। या फिर जब पदार्थ में किसका योग होता हो, किसी ऋण विद्युतीय परमाणु का योग होता हो तब भी उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। या फिर पदार्थ क्या करता हो, अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता हो तब भी उस अभिक्रिया या उस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देंगे, ऑक्सीकरण। तो ऐसे बेसिस में हम लोग कह सकते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की शर्तों में पहली शर्त क्या है, कि पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करता हो, त्याग। या फिर पदार्थ में किसका योग होता हो, ऋण विद्युतीय परमाणुओं में किसका, या तो किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु का या फिर ऑक्सीजन परमाणु का। तो अगर पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु का योग हो रहा तब भी उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। या फिर पदार्थ में ऋण विद्युतीय परमाणुओं का योग हो रहा तो उस प्रक्रिया को हम लोग एक नाम देंगे क्या, ऑक्सीकरण। तो ये इतनी शर्तें हैं किसकी, ऑक्सीकरण की। अब बात कर लेते हैं किसकी, अपचयन की। किसकी बात करेंगे हम लोग, अपचयन। अपचयन, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो अपचयन किसे कहते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेकर के ही बात करते हैं। जैसे हम लोग क्या ले लें, Cl2, ये क्या है, क्लोरीन। अगर इसके हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना होता है, 17। पहले सेल में इसके 2 फिर 8 फिर 7। तो जो दूसरा आइटम होगा क्लोरीन, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17, 2 8 एंड 7। मतलब दोनों क्लोरीन के परमाणुओं के पास आउटर सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। दूसरे को देखें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। दोनों अगर अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहें तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, साझेदारी। तो ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इससे कर लेगा और ये वाला पहले वाले से कर लेगा। अब दोनों परमाणुओं के बीच जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है इसका अगर हम स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस Cl2 को लिख सकते हैं क्या है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्लोरीन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ये कैसे बना, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। कैसे बना, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में से। और जब ये क्लोरीन किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने जाए, जैसे इससे क्या दिखाई देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तुरंत ये क्या करेंगे, अपने बीच का ये साझेदारी वाला बंध तोड़ेंगे, बंध विदलन कैसा हो जाएगा, सम। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7। इसमें भी कितने, 7। दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। तो एक क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में। दूसरा वाला एक ग्रहण करेगा तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में। तो ये Cl2 किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने जाए तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2Cl माइनस में। मतलब ये क्लोरीन बदल जाएगा किसमें, क्लोराइड आयन में। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा पदार्थ है ये क्या कर रहा है, रासायनिक अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा। तो जब कोई पदार्थ या आयन किसी रासायनिक अपक्रिया में क्या करे, दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, ग्रहण करे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग एक नाम देंगे क्या, अपचयन। क्या नाम देंगे,
अपचयन। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं Cl2 क्या कर रहा, इस रासायनिक अपक्रिया से 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा, और एक किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, Cl- में। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन। जैसे क्या लिखा है Cl2, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दूसरा क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये दोनों Cl किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक एक माइनस में। तो जब कोई पदार्थ किसी रासायनिक अपक्रिया में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, अपचयन। क्या बोल देते हैं, अपचयन। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो क्लोरीन है, यहाँ पर इसकी आक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0, और यहाँ पर क्लोरीन की कितनी है, -1। तो ऐसे में हम अगर देखें तो ये क्लोरीन किसकी ओर बढ़ रहा है, ऋणावेश की ओर। किसकी ओर बढ़ रहा है, ऋणावेश की ओर। तो ऋणावेश का बढ़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऋणावेश बढ़ेगा कब, जब तत्व का परमाणु या आयन या यौगिक या पदार्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि जब कोई पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। तो यहाँ से हम लोगों के दोनों चीज़ें क्लियर हुई। पहली क्या, आक्सीकरण हम किसे कहेंगे, तो धनावेश का बढ़ना क्या कहलाएगा, आक्सीकरण। अपचयन किसे कहेंगे, तो ऋणावेश का बढ़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। धनावेश कब बढ़ेगा, जब तत्व का परमाणु या आयन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। और ऋणावेश कब बढ़ेगा, जब तत्व का परमाणु या आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जैसे Na अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में। ये एक चीज़ क्या कहलाएगी, आक्सीकरण। क्या कहलाएगी, आक्सीकरण। और Cl2 अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर ले और किसमें कन्वर्ट हो जाए, 2Cl- में। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, अपचयन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पदार्थ 0 से धनावेश की ओर बढ़ा और ये पदार्थ 0 से किसकी ओर बढ़ा, ऋणावेश की ओर। तो धनावेश का बढ़ना आक्सीकरण और ऋणावेश का बढ़ना क्या कहलाता है, अपचयन। अब हम बात कर लें किसकी, रेडॉक्स की। किसकी बात करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अगर हम बात कर लें कि आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से समझो। आक्सीकरण का मतलब क्या होगा, धनावेश की ओर बढ़ेगा पदार्थ। अपचयन का मतलब क्या है, कि ऋणावेश की ओर बढ़ेगा पदार्थ। तो आक्सीकरण का मतलब पदार्थ क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। अपचयन का मतलब पदार्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का आक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रियाएं या आक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का क्या होता है, आक्सीकरण, मतलब एक पदार्थ किसकी ओर बढ़ता है, धनावेश की ओर, और दूसरा पदार्थ किसकी ओर बढ़ता है, ऋणावेश की ओर। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें आक्सीकरण तथा अपचयन, आक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लें हम लोग, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 के विलयन में किसकी छड़ को डुबोते हैं, लोहे की। तो यहाँ से ये लोहा ज़्यादा एक्टिव होने के कारण यहाँ से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित, मतलब इधर प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, FeSO4 + Cu। अब अगर इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें तो एक तरीके से ये क्या है, विस्थापन अपक्रिया। कैसी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया। लेकिन अगर इसको हम और दूसरे नज़रिए से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये एक रेडॉक्स अपक्रिया भी है। कैसे, तो इस अपक्रिया को अगर हम ध्यान से लिखना चाहें तो अगर इसकी हम अर्ध समीकरणें लिखें, क्या लिखें, अर्ध समीकरणें। अर्ध समीकरणें का मतलब क्या होता है कि ऐसी समीकरणें जो केवल एक घटना का प्रदर्शन करती हैं, या तो आक्सीकरण का या फिर अपचयन का। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये Fe किस में कन्वर्ट हो रहा, FeSO4 में, और इसकी सेकेंड हाफ इक्वेशन लिखें तो ये CuSO4 किस में बदल रहा है, Cu में। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस Fe के पास में इधर कोई भी अन्य आइटम्स या अन्य
कोई भी पदार्थ नहीं है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी 0। और इधर Fe के साथ में क्या है SO4, SO4 कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिया होगा इस वाले Fe ने, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी +2। तो ये 0 से किसकी ओर बढ़ रहा है धनावेश की ओर, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये कौन सी अपक्रिया है ऑक्सीकरण की। और यहाँ पर अगर देखें तो SO4 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिया इस वाले कॉपर ने, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी +2। और इधर कॉपर के पास में कोई नहीं, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी 0। तो ये माइनस से किसकी ओर बढ़ा 0 की ओर। जैसे संख्या रेखा के सिस्टम देखें तो बीच में क्या होता है 0, इधर डिजिट किस में लिखी जाती है प्लस में, इधर किस में माइनस में। तो कॉपर की इधर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +2, और ये उधर जाते जाते कहाँ पर आ गया 0 पर। इसका मतलब ये कॉपर धीरे धीरे किसकी ओर आ रहा है ऋणावेश की ओर आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये CuSO4 का Cu में क्या हो गया अपचयन, क्या हो गया अपचयन। तो इस रासायनिक अपक्रिया में अगर हम ध्यान से देखें तो इस Fe का FeSO4 में क्या हो गया ऑक्सीकरण, क्या हो गया ऑक्सीकरण। और इस CuSO4 का Cu में क्या हो गया अपचयन। तो इस अपक्रिया में एक पदार्थ का क्या हो रहा ऑक्सीकरण और एक पदार्थ के क्या हो रहा अपचयन। हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन का एक और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, क्या SnCl2 + FeCl3 गिव्स आउट बनता क्या है SnCl4 + FeCl2। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो इधर क्लोरीन के कितने हैं 4 + 2 = कितने हो गए 6। इधर अगर हम बात कर लें तो 3 + 2 = कितने हुए 5। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, इसको भी कितने से कर लेंगे 2 से। अब दोनों और गिव्स आउट के पहले और गिव्स आउट के बाद परमाणुओं की संख्या क्या है इसमें बैलेंस है। अब इस अपक्रिया को हमें बताना है कि ये किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है, मतलब ये रेडॉक्स अपक्रिया है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि ये जो SnCl2 है स्टाइनस क्लोराइड, FeCl3 ये क्या है फेरिक क्लोराइड, फिर ये किसमें आगे चल करके किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं SnCl4 मतलब स्टाइनिक क्लोराइड, FeCl2 मतलब फेरस क्लोराइड। तो इस अपक्रिया की अगर हम पहली और दूसरी हाफ इक्वेशन की बात कर लें मतलब अर्ध समीकरणों की, तो इसकी पहली अर्ध समीकरण क्या होगी कि ये SnCl2 किस में परिवर्तित हो गया SnCl4 में, और ये FeCl3 किस में परिवर्तित हो गया FeCl2 में। तो अगर यहाँ पर हम बात करें क्लोरीन परमाणु की, तो क्लोरीन परमाणु की प्रकृति कितनी कैसी होती है, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 17, 2, 8, 7। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करने की प्रवृत्ति रखता है ग्रहण करने की। तो यहाँ पर SnCl2 में कितने क्लोरीन के एटम है 2। तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन ने Sn से कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए 2। तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि Sn की ऑक्सीकरण अवस्था इधर कितनी होगी